नमस्कार मित्रों। बीते कुछ दिनों में कनाडा और भारत के बीच में काफ़ी विवाद जारी है। कुछ दिन पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में इंडिया के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए और ये एलिगेशंस उन्होंने 18 जून 2023 को हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से लगाया। पीएम ट्रूडो का कहना था कि इस हत्या के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। जब उनसे इस बात का सबूत मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम मामले की जाँच अभी कर रहे हैं, अभी हमें इसका पूरा पता नहीं चला है। इस पर इन सभी आरोपों को नकारते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि एक तरफ तो आप अपने ही घर में, अपने ही देश में, कनाडा में खालिस्तानियों को जगह देते हैं और दूसरी ओर उनकी हत्या हो जाने पर एलिगेशंस भी हम ही पर लगाते हैं। हरदीप भारत के जालंधर के बाहर सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। 1992 में वो कनाडा चला जाता है और 3 साल बाद उसकी पूरी फैमिली वहीं सेटल हो जाती है। और तो और उसने एक कनाडा मूल की ही औरत से शादी कर ली, केवल इसलिए ताकि उसे कनाडा की नागरिकता मिल सके। फिर साल 2000 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक एक खालिस्तानी ग्रुप से इंस्पायर्ड होकर वो एज अ प्रो खालिस्तानी लीडर काम करने लगता है। जी हाँ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडिया द्वारा एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना था कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर भी, इंडियन गवर्नमेंट के इतना कहने पर भी कनाडा की गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर को पकड़वाने में इंडिया की हेल्प क्यों नहीं की। इसके लिए कनाडा के थोड़े इतिहास में हमें चलना पड़ेगा और कनाडा की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनाडा की पॉपुलेशन में सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर रिपोर्टों की बात माने, टोटल 2% कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी का कनाडा की पॉपुलेशन में, और इतनी बड़ी कम्युनिटी होने का फ़ायदा यही खालिस्तानी लीडर उठाते हैं। क्योंकि अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई भी कनाडा की गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं उठाएगी, क्योंकि सिख कम्युनिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कनाडा की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। यही रीज़न है कि जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट बनती है कनाडा के अंदर, जस्टिन ट्रूडो को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 एडिशनल सीट्स की ज़रूरत है अभी भी, और उनकी ये ज़रूरत पूरा करता है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का खालिस्तानी लीडर जगमीत सिंह। और एक यही रीज़न है जिससे जस्टिन ट्रूडो हमेशा से खालिस्तानी ग्रुप्स के सपोर्ट्स में रहे हैं, और सिखों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने का यही नतीजा है कि कनाडा हमेशा से ही खालिस्तानियों के फेवर में रहा है। अभी हाल ही में जून 2023 को कनाडा के अंदर कनाडा ने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को डेपिट किया था। आप डिप्लोमेटिक व्यू से देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इससे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के। लेकिन एक बार फिर ये जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है, उन्होंने ये अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किया। ठीक इसी तरह साल 1984 में, तब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो पीएम थे कनाडा के। उस समय तलविंदर परमार नाम का एक खालिस्तानी लीडर हुआ करता था कनाडा के अंदर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब कनाडा से उसे पकड़वाने की बात की तो उन्होंने एक बार फिर इसको नकार दिया और कहने लगे कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आपके कंट्री का पर्सनल मैटर है। उसका नतीजा ये निकला कि कनिष्का बॉम्बिंग हो गई, जो तलविंदर परमार सिंह द्वारा ही करवाई गई। जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का कहना है कि आतंकवाद सही या गलत नहीं होता, आतंकवाद बस आतंकवाद होता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। कनाडा को भी समझना चाहिए कि हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आतंकवाद उसके लिए अगर कर रहा है तो मेरे लिए सही है, ऐसा नहीं है। वो आपको एक मोमेंट के लिए रिलीफ दे सकता है, एक मोमेंट के लिए जीत दिलवा सकता है, लेकिन आतंकवाद कब बदल के आप पे ही हावी हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब आप पर्सनल इंटरफेरेंस ले जाएं इस कंट्री की राजनीति में। आप एक देश को चला रहे हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ करोड़ों लोगों को दांव पे नहीं लगा सकते। और तो और आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। उन्हें अपनी फ़िलॉसफी के अनुसार, अपनी पर्सनल फ़िलॉसफी के अनुसार जो भी सही लगेगा वो करेंगे। अगर उसमें आपकी ही कंट्री के लोग उन्हें मारने पड़े तो वो भी मार देंगे। आप इस बात को समझिए थोड़ा। कोई भी धर्म, मजहब, संप्रदाय जिसमें निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, फालतू का वायलेंस फैलाया जा रहा है, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। कम से कम मेरा मानना तो यही है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही किया था अमेरिका ने कुछ साल पहले,
उसामा बिन लादेन को तैयार करके। नतीजा उसे 9/11 का दिन देखना पड़ा, जो आज भी उसके इतिहास में दर्ज है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, वो कभी कभी उसी गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। देखिए, मेरा किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से कोई भी वैर भाव नहीं है, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब शांति से रहें और इस धरती को और बेहतर बनाने में सब मिलजुल कर काम करें। सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए एक कंट्री को बदनाम कर देना कि कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा है, कनाडा हमेशा से खालिस्तान का सपोर्ट करता है, ये चीज़ गलत है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये पर्सपेक्टिव बनाया उसी की गवर्नमेंट के द्वारा गया है, क्योंकि आप एक कंट्री के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप किसी भी कंट्री को अपने फ़ायदे के लिए स्टेक पे नहीं रख सकते, उसकी इमेज को बेकार नहीं कर सकते, जो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये हर कंट्री पे लागू होता है। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी शीघ्र ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय कृष्ण, वंदे मातरम।